अफगानिस्तान में मुसलमानों को मार रहे हैं, ये गौरक्षकों जो मैं तुमसे कह रहा हूं, और तुम्हारे सियासी और तुम्हारे गुरुओं और तुम्हारे बाप से कह रहा हूं, तुम हमको मार मार कर हमारी जान ले रहे हो तो हमको तुम कुछ नहीं कर सकते। याद रखो, तुमको भी मौत आएगी, तुमको भी मौत आएगी। और तुम्हारी रूह खफ्स करने कौन आएंगे मालूम? जो कुत्तों की रूह खफ्स करने आते वो लोग आएंगे तुम्हारे रास्ते, वो लोग आएंगे तुम्हारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला। आज हम लोग मार रहे हैं, जफर खान को मार दिए राजस्थान में। कल तक गाय के नाम पर मारते थे, मम्मी के नाम पर मारते थे, अब स्वस्थ है भारत के नाम पर मारते। जफर खान के सुबह सुबह घर को आए, उसकी मां और उसकी बीवी घर वाले, टॉयलेट नहीं था तो वो खा लेकर जाते, गांव में कोई ऐसी होता तो गवर्नमेंट के ऑफिसर आए, बल्दिया का कमिश्नर गया, जाके उन औरतों की फोटो ले रहा था जो बैठकर, तो ये गयूर बाप गयूर मत लोग क्या कर रहे हैं आपके, मेरे घर में टॉयलेट नहीं है, क्या करेंगे? सुबह उनको जाना पड़ता खेतों में। तो राजस्थान की बल्दिया का कमिश्नर गवर्नमेंट को रिजा सफा खान मार मार के उसको शहीद कर दिया। बताइए आप, पीलू खान को मार दिए, इखलाक को मार दिए, झारखंड लातेहार में मार दिए, हिमाचल में ड्राइवरों को भगा भगा कर मार दिए, जम्मू में ड्राइवर को मार दिए। अरे ये कौन है भाई? मिस्टर मोदी, ये गांव रक्षकों को क्यों नहीं रोक पाते आप? क्या चाहते हैं आप? सिर्फ एक तकरीर कर दिए तो हो जाएगा क्या? क्या आप में इतनी ताकत नहीं है गांव रक्षकों को बिठाने के लिए? ये तो पूरे आपके चमचे हैं ना, ये तो पूरे तुम्हारे नाम लेवा है, ये तो पूरे तुम्हारे सावरकर के नाम लेवा है, गोलवालकर का नाम लेवा है लोग। क्या तुम इनको बिठा नहीं सकते? हिंदुस्तान के वजीर आजम आप ट्वीट करते हैं, बैरूनी मुल्क में तो दहशतगर्द हमला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते, मगर जफर खान की शहादत पर ट्वीट नहीं करते, पीलू खान की शहादत पर ट्वीट नहीं करते। हम मुल्क में अमन चाहते हैं, और हिंदुस्तान में अमन उसी वक्त होगा जब रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून की बालादस्ती रहेगी। अगर कानून की बालादस्ती नहीं रहेगी तो फिर अनारकी होगी, अनारकी हो रही है। जिसको देखो मार रहा है, किसी के पास गाय निकल गई वो घर में पाल रहा है, उत्तर प्रदेश में मार मार कर वीडियो डालते हैं। राजस्थान में एक फकीर भी है, भीख मांगने वाली औरत है, उसको मारे तो उसको तकलीफ से कहा अल्लाह अल्लाह, तो मारने वाले का अल्लाह बोलता, अल्लाह ने बोल जय श्री राम बोल, वो बोले तो फिर उसको मार दो। क्या होगा हमारे मुल्क में? क्या ये गांधी का मुल्क है या सावरकर का मुल्क है? क्या ये सुभाष और मौलाना आजाद का मुल्क है या फिर सावरकर का मुल्क है? ये मुल्क सेकुलर है या फिर मुल्क बन गया? हमको बता दो। दिल्ली के सुल्तान से पूछना चाहे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप दिल्ली के तख्त पर बैठ कर हुकूमत कर रहे हैं, बता दीजिए मुल्क क्या है? ये मुल्क गांधी का है या सावरकर का है? ये मुल्क आजाद का है या सावरकर का है? ये मुल्क सुभाष चंद्र बोस का है या सावरकर का है? बता दो हमको। अगर ये मुल्क की रूह तब्दील हो जाएगी तो हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान करेगा? मार मार कर पीट पीट कर हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मारने वालों से कह रहा हूं, तुम मेरी तारीख नहीं जानते, तुम तारीख नहीं जानते इसलिए कि तुमने हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा नहीं किया। तुम नहीं जानते उन उलमाए किराम को जिन्होंने काला पानी की सजा काटी। तुम अल्लामा फजल खैराबादी को नहीं जानते, मैं जानता हूं क्योंकि मैं उनका जानशीन हूं। तुम रेशमी रुमाल की तहरीक कराने वालों को नहीं
जानते हो लोगों को, तुम जौहर बादरान को नहीं जानते। हमने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने जिना के पैगाम को ठुकरा दिया, हमने सावरकर को ठुकराया, जिना को ठुकराया। हमने कहा हिंदुस्तान हमारा है, ये ख्वाजा अजमेरी का मुल्क है, ये तौहीद परस्तों का मुल्क है। यहाँ पर हमने हजारों साल जहादानी हुकूमत की, यहाँ पर हमारे इस्लाम की चप्पे चप्पे पर निशानियां है। हम पाकिस्तान को नहीं गए, हिंदुस्तान में रहे।